हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही है, एक दो दिन डिले हुआ है बट कोई नहीं, जितना भी होगा उतना क्लासेस कर लेंगे। सिलेबस आपके पूरे ख़त्म हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है, बट आपको रिवाइज करना होगा। अभी बहुत समय है, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने चल रहे हैं, जो कि आपकी इंग्लिश की ये 5वीं क्लास है। 5th क्लास है, इससे पहले हमने 4 क्लास को पहले ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको सिलेबस भी और जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। आप शाइन डेट क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। जो भी लोग नए हैं उनका बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जब हम लाइव क्लास करते हैं तब भी आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर 5th क्लास अपनी इंग्लिश की ले रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, चैप्टर हमारा फर्स्ट वही चल रहा था। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पहले तो आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है तब आपको एकदम क्लियर रहेगा क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा है, आपके सामने टॉपिक है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये हमारा एक टॉपिक ये है आज ये, और उसके बाद एक क्लास और होगी 6th क्लास जो हम करेंगे इंग्लिश की। उसमें हम जो है लास्ट टॉपिक एक लैंग्वेज गेम से है, वो बचा हुआ है पहले चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास इसमें और होगी। मैंने आपको मेथड्स बता दिए हैं, आपको गेम्स बता दिए, कुछ चीज़ें इसमें अभी अप्रोच की बची हुई हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पर है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेथड्स दिए गए हैं, मेथड से क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखिएगा। आपको डीमेरिट, मेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज समथिंग लिखने को आ जाएगा, या इसको किसी और नाम से क्या कहते हैं ये आ जाएगा, किसने दिया है ये आ जाएगा, किस पर्पज से बनाया गया था ये आ जाएगा, किस चीज़ से फोकस्ड है ये पूछ लेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड, इस मेथड को हम ऑडियो वीडियो मेथड भी, ऑडियो आप जान रहे हैं सुनना, वीडियो आप जान रहे हैं देखना, ठीक है। यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड लिखा हो या ऑडियो वीडियो लिखा हो, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। इसमें पहली बात कही गई है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑडियो विजुअल मेथड। वीडियो मेथड और विजुअल दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम ऑडियो विजुअल मेथड के नाम से भी जानते हैं, एक नाम, या ऑडियो वीडियो मेथड लिखा हो तब भी हम उसको उस नाम से भी जानते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान से बातों को सुनते हुए सभी लोग चलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनिशियली कॉल्ड एन आर्मी मेथड। इस मेथड को इनिशियली हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ आर्मी मेथड, तो आप वहाँ पे साइड में या तो आपको ऑप्शन में दे देगा, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑडियो लिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऐसे मेथड्स आपको दे देगा। तो आपको ये बात पता होगी तभी आप करेक्ट आंसर चूज़ कर पाएंगे कि हम ऑडियो लिंगुअल मेथड और ऑडियो वीडियो मेथड को आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या आपसे पूछ लेगा कि ऑडियो लिंगुअल मेथड को हम किस और नाम से जानते हैं, तो वो आपको लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी। ये जो है ये बिहेवियर, व्यवहारवाद पर डिपेंडेंट है। कैसा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको हमें क्यों पढ़ना है, इसे पढ़ने से क्या लाभ होगा, इसको ले आने का क्या, हर एक मेथड को जो लाया गया है, ये सारे मेथड का कोई एक रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इस मेथड को, कोई भी काम होता है तो इसके पीछे एक पर्पज़ होता है कि इस पर्पज़ के कारण ये चीज़ आई तो ये चीज़ बनाई गई। तो ये जो मेथड्स बना हुआ है ये बिहेवियर पे बेस्ड है कि क्या करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार में इस चीज़ इस मेथड को लागू करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आपको बिहेवियर के बारे में आपको पावलो का आपने पढ़ा था ना, कि कुत्ते के साथ ये बिहेवियर हुआ, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, तो वही ये यहाँ पे बिहेवियर साइकोलॉजी है। ध्यान रखिएगा, गलत कोई नहीं करेगा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ों को बता रही हूँ। जो भी चीज़ें ली गई हैं वो आपके सिलेबस से है, और जो भी मेथड में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पर मैंने ली हुई है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है ये डिपेंडेंट है, ये न्यू है, ये आधार है, ये स्ट्रक्चरल व्यू पे, ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है इंग्लिश लैंग्वेज की। एक स्ट्रक्चर, एक होता है ना कि एक मैप दिखाना, एक आपके सामने एक स्ट्रक्चर व्यू ले आके रखता है इंग्लिश लैंग्वेज का। एंड द बिहेवियरस थ्योरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और आपके सामने एक व्यवहारवादी थ्योरी, एक व्यवहारवादी विचारधारा को आपके सामने ले आकर रखता है कि ये मेथड हमको लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत में मसले को हल करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ओरिएंटेड पर्पस से सिखाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात?
क्या कोई प्रॉब्लम किसी को भी है, एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है ऑडियोलिंगल मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूएस। इस मेथड को यूएस में डेवलप किया गया था, यानी कि अमेरिका में, ठीक है। इसको यूएस में डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, उस समय इस मेथड को बनाया गया था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और ये मेथड कोई फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है वो, आखिर बताइए, खुद सोचिए कि एक मेथड की क्या ज़रूरत पड़ गई वॉर में। वॉर में क्या नीड है, क्या लड़ाई करेगा, क्या ये वॉर को रोक देगा? जी नहीं, इससे मदद मिलेगी। मदद क्या मिली थी पता है? मदद ये मिली थी कि इन्होंने जैसे मिलिट्री में कम पड़ रही थी, ठीक है, तो लोगों को हायर कर रहे थे, तो लोगों को हायर करने के लिए बहुत सारे स्पेशल कोड अब सडनली कर रहे हैं, तो अब सारी ट्रेनिंग तो दे नहीं पाएंगे और लोगों की ज़रूरत थी उस समय, तो कुछ स्पेशल कोड ऐसे बना लिए गए थे इस मेथड के थ्रू, जिसको कि इसका मतलब ये होगा, ये काम करना होगा तो ये बोला जाएगा, ये काम करना होगा तो ये बोला जाएगा। तो उस समय कुछ स्पेशल चीज़ों को सिखाने के लिए, एक स्पेशल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, मतलब तुरंत उनको मिलिट्री को हायर करना था, लोगों को उसमें हायर करना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लोगों की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से इस चीज़ को किया गया था। इसके साथ एक स्पेशल कोड को भी जनरेट किया गया था, क्योंकि जो लोग हैं उनको ये चीज़ बताई गई थी, ये बोला जाएगा तो इधर दागना है गोला, ये बोला जाएगा तो इधर ये चीज़ करनी है, ये ताकि उस सामने वाले विपक्ष पार्टी को ये चीज़ ना पता चले, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बातों को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडियोलिंगल मेथड इज़ अ मेथड। ऑडियोलिंगल मेथड एक ऐसा मेथड है फॉर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा, क्योंकि पहली तो हमारी मदर टंग हो गई और दूसरी ये भाषा हो गई, विच एम्फेसाइज द टीचिंग ऑफ लिसनिंग, जो एम्फेसाइज करता है, फोकस्ड करता है, ध्यान देता है, पंचुअल होता है सुनने में, सबसे पहले सुनने में, फिर उसके बाद बोलने में, बिफोर रीडिंग और राइटिंग, फिर पढ़ने और लिखने में। ध्यान रखिएगा ये जो ऑडियोलिंगल मेथड, ऑडियो, आप कोई ऑडियो बज रहा है तो आप सुनोगे ना, वीडियो है तो आप देखोगे ना कि वीडियो है, तब भी आप जो है आपको ऑडियो लिंगल मेथड की बात की गई। तो इस मेथड में सबसे पहला अगर फोकस्ड है, पंचुअल है, फोर्स्ड है, तो वो है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? एंड चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बढ़िया मेथड है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश आपके सामने की है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, ये यहाँ पे देयर आर 4 पार्ट ऑफ ऑडियोलिंगल मेथड। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, या कंपोनेंट के रूप में आप कह सकते हैं। 4 चीज़ें इस मेथड में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, यूज़फुल होती है। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं ये समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिए। वो जो 4 बातें आपको करनी है वो है यहाँ पे रेपिटेशन, इन्फ्लेक्शन, रिप्लेसमेंट और रिस्टार्टमेंट। ये यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। ये कह सकते हैं कि की एलिमेंट है किसके, ऑडियो लिंगुअल मेथड या ऑडियो विजुअल मेथड या ऑडियो विजुअल मेथड, ठीक है। रेपिटेशन, इन्फ्लेक्शन और यहाँ पे आपका है रिप्लेसमेंट और रिस्टार्टमेंट, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इन 4 चीज़ों को एक एक कर देखेंगे कि ये 4 चीज़ें एक्चुअल में क्या है और इस मेथड से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है। चलें आगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, होगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सारे PDF आपको वहाँ पे मिलेंगे और सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे और नहीं देती हूँ वहाँ पर दूँगी। अब आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे उसके लिए मैंने डिफरेंट जो क्लासेस ली हुई हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको चैनल ID के नाम से या नोट्स के नाम से लिंक करके पिन मिलेगा, वहाँ से आप आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट था रिपीटिशन। आप जान रहे हैं ना, दोहराना, आवृत्ति करना, बार बार रिपीट करना, रिपीट, ठीक है। रिपीट होता है ना, रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो, वही चीज़ है ये। यहाँ पे कहा गया है द स्टूडेंट रिपीट, यानी कि कॉपी व्हाट द टीचर से। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है वो वही बात बोलेगा जो टीचर उससे बोलेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा है और मतलब ढेर सारे बच्चे हैं और एक टीचर है, ठीक है। टीचर जो बात बोलेगा बच्चा उसी बात को रिपीट करेगा, एकदम टू डिक्टो, हूबहू, कॉपी टू कॉपी, ठीक है, कॉपी दैट। यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया, रिपीट किया जो टीचर ने कहा। द स्टूडेंट रिपीट व्हाट द टीचर सेज। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, टीचर ने कहा आई वॉन्ट टू बाई अ केक, मैं केक बाई करना चाहता हूँ, मैं केक परचेज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ केक, आई वॉन्ट टू बाई अ केक। स्टूडेंट ने भी हूबहू वही चीज़ कही, आई वॉन्ट टू बाई अ केक।
यही चीज़ आपको रिपीट, क्या आपको सेंटेंस में किसी भी चीज़ में, मीनिंग में, वर्ड में क्या एनी चेंजेस दिखे? कोई चेंजेस दिखा? जी नहीं। यहाँ पे बच्चा जो टीचर बोलेगा, अगर टीचर ने बोला कि आम के पेड़ में सेब फरा हुआ है तो बच्चा बोलेगा आम के पेड़ में सेब फरा हुआ है। ये बात यहाँ पर रिपीट की गई है, ठीक है। अब ये हुआ क्यों? इस वजह से कि जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो वहाँ के जनरल रहे होंगे, जो बड़े हेड रहे होंगे, तो वो जितना कमांड देते थे या जो आदेश देते थे, ऑर्डर देते थे, वहाँ पे होता था ना कॉपी दैट, कॉपी दैट। तो ये वर्ड वहाँ से जो यूज़ हुआ उसी के लिए इस चीज़ को की एलिमेंट के रूप में इस मेथड में यूज़ किया गया था। समझ में आ रही है बात कि ये एक वर्ल्ड वॉर के समय इस मेथड को लाया गया तो क्या मोटिव है, समझ के चलिएगा। इसीलिए इसका नाम आर्मी मेथड रखा गया, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, एक की एलिमेंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। दूसरा था इन्फ्लेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, द टीचर सेज अ वर्ड, टीचर एक वर्ड को कहता है, और अ सेंटेंस, कोई सेंटेंस कहे या वर्ड कहे, एंड द स्टूडेंट चेंज द फॉर्म। लेकिन अब की बार क्या, स्टूडेंट ने उस चीज़ को चेंज कर दिया, उस फॉर्म को चेंज कर दिया। कैसे? देखिए, टीचर ने कहा आई वॉन्ट टू बाय अ केक। टीचर ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू बाय अ केक। और स्टूडेंट ने कहा क्या? आई वॉन्ट टू बाय अ केक, आई वॉन्टेड टू बाय अ केक, सॉरी आई वॉन्टेड टू बाय अ केक। आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉन्ट और यहाँ पे वॉन्टेड, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? टीचर ने कुछ कहा और बच्चे ने कुछ कहा, दोनों में चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ऑर्डर तो कुछ दिया गया लेकिन फॉलो कुछ किया गया। किसी ने कोई चीज़ें कही लेकिन सडनली जब चीज लोगों को भरा गया है मिलिट्री में, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको जैसा आप चाहते हो उसी के प्रेफरेबल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि टीचर जब बातों को कहता है तो बहुत सारे लोग उसी चीज़ को, बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को अलग कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ बच्चे उसमें चेंजेस ले आ देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दो की एलिमेंट क्लियर हो गया। आगे रिप्लेसमेंट की बात की गई है, ये तीसरा की एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट रिप्लेस द वर्ड इन द सेंटेंस। इन्होंने क्या किया है, स्टूडेंट ने रिप्लेस कर दिया है वर्ड को, सेंटेंस में वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि टीचर ने कहा आई वॉन्ट टू बाय अ पाइनएप्पल केक, मुझे पाइनएप्पल केक चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू बाय एन एप्पल, इसको एप्पल चाहिए। आई वॉन्ट टू बाय अ पाइनएप्पल केक, और बच्चे ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू बाय एन एप्पल। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ कहा, बच्चे ने पूरी चीज़ ही पलट दी। तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात हो गई, रिप्लेस कर दिया गया, चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। आगे चले, तीन एलिमेंट हो गए। चौथा है रीस्टार्टमेंट। क्या है? दोबारा से स्टार्ट करना। टीचर सेज अ सेंटेंस एंड द स्टूडेंट रिप्लेस अ वर्ड इन द सेंटेंस। टीचर ने एक सेंटेंस को कहा और स्टूडेंट ने रिप्लेस कर दिया वर्ड को सेंटेंस में। टीचर ने कहा टेल मी टू कम इनसाइड, टेल मी टू कम इनसाइड, स्टूडेंट ने कहा कम इन। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है? अर्थ वही, लेकिन हल्का सा अगर चेंज हो रहा है तो मीनिंग अलग हो जा रही है टीचर से, टीचर की अलग, स्टूडेंट की अलग, ठीक है। चलिए आगे चलते। मैंने चार की एलिमेंट आपको बताए, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है इस मेथड से रिलेटेड, ये भी देखते हैं। इन दिस मेथड द स्टूडेंट फर्स्ट हियर अ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा, स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता है, लैंग्वेज को सुनता है, ठीक है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट फर्स्ट हियर अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को सुनता है, लेटर दे स्पीक, फिर वो उसको बोलेगा, एंड आफ्टर दैट दे रीड एंड राइट, फिर उसको वो पढ़ेगा, फिर वो लिखेगा। इसीलिए LSRWL फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है, सुना जाता है। क्या किया जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड? सबसे पहले बातों को सुना जाता है, फिर उसके बाद बोला जाता है, फिर उसके बाद पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है। LSRW का जो एक क्रम है वो इस मेथड पे पूरा सटीक, टिकाऊ, लागू होता है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यही बात आप हिंदी में भी देख लीजिए। हिंदी में तो बहरहाल बताया, इंग्लिश में दिया, लेकिन हिंदी में भी देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, इसलिए ये भी मैंने मेहनत कर दी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप अच्छे से अच्छा आंसर राइट कर सके। देखिए, यह मेथड व्यवहारवादी विचारधारा का है, जो बिहेवियर थ्योरी की, बिहेवियर साइकोलॉजी की मैंने बात की थी, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हैं। एक दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि मदर टंग आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, ठीक, क्लियर है।
दिस मेथड या मेथड सुनने और बोलने पर ज़्यादा फोकस्ड होता है, बाद में पढ़ने और लिखने। अभी मैंने आपको LSRW की पूरी बात बताई। यह मेथड सुनने पर फिर बोलने पर ज़्यादा पंचुअल होता है, फोकस्ड होता है, बाद में पढ़ने और लिखने के लिए। ठीक है, पहले बच्चों को सुनने के लिए कहा था, आप सुनोगे तब आप सही बोलोगे। आप उचित चीज़ों को, उचित उच्चारण को, सही उच्चारण को सुनोगे तो आपकी वर्तनी भी सही हो जाएगी। ठीक है, इस मेथड को अमेरिका में बनाया गया था, बताया था कि यूएसए में फॉर्म हुआ था, यूएस में फॉर्म हुआ था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको बनाया गया था। पर इस मेथड का यूज़ किया गया था उस समय बनाया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उसका यूज़ किया गया था एक स्पेशल लैंग्वेज को सेटअप करने के लिए। एक स्पेशल लैंग्वेज को डेवलप करवा के काम करवाने के लिए इसको उस समय ज़रूरत पड़ी थी और किया गया था, इस मेथड को फॉर्म किया गया था। ठीक है, इस मेथड को हम आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस मेथड के नाम से? आर्मी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कौन सा मेथड है जो आर्मी मेथड के नाम से जाना? तो आप बताएंगे ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल मेथड। ठीक है, यह मेथड डायरेक्ट मेथड का विरोध करता है। डायरेक्ट मेथड का ये अपोजिट मेथड, ये उसके लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बच्चों को सीखने के लिए इस मेथड में डायलॉग का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है कोड वर्ड सिखाए जाते हैं। इसमें एक डायलॉग के फॉर्म में चीज़ों को सिखाया जाता है, तो डायलॉग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में बार बार अभ्यास कराया जाता है। क्लासरूम में हो तो या कहीं और हो तो बार बार प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस वजह से आपको क्लासरूम में रहते हैं तो या कहीं और रहते हैं तो बार बार आपको चीज़ों को अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाता है कि आप उस चीज़ को भूलें ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। आपको एडवांटेज आ जाएगी या मेरिट्स आ जाएगा तो आपको लिखना होगा, मतलब ठीक है, जो इनके पक्ष में चीज़ें होती हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। पहला, द यूज़ ऑफ विजुअल एड इज़ इफेक्टिव फॉर द लर्नर। इसमें जो विजुअल एड का यूज़ किया जा रहा है, जो सामान का यूज़ किया जा रहा है सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखा कर सिखाना या बोल कर सिखाना, ऑडियो के थ्रू सिखाना, तो ये चीज़ क्या होती है, जो सीखने वाला बच्चा है उसके लिए इफेक्टिव हो जाती है, हेल्पफुल हो जाती है, प्रभाव हो। क्योंकि बच्चे जो चीज़ देख कर सीखते हैं वो जल्दी से, क्योंकि बच्चों को इसीलिए स्मार्ट क्लासरूम में देखे कार्टून के रूप में वो चीज़ सिखाए, तो कार्टून उनको इंटरेक्ट करता है, वो सीख जाते हैं। ठीक है, सुना कर कोई चीज़ आप सुनाएंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगी। तो पहली बात ये ऑडियोलिंगुअल मेथड में एक इसकी अच्छाई और खूबी के नाम पर है। ठीक है, दूसरा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि करेक्ट वर्तनी की जो शुद्धि है वो इसमें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सही सही चीज़ें को बोला, क्योंकि बात सुनने की कही जा रही है ना, कि आप सबसे पहले इसमें सुनते हो, तो आप सही अगर उच्चारण को सुनोगे तो वर्तनी भी आपकी खुद ही सही हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे कर इसीलिए वहाँ पे बार बार प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। अगर आप कोई चीज़ गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो बार बार उसको दोहरा कर सही करवाया जाता है। ठीक है, तीसरा, ईजी टू एग्जीक्यूट फॉर अ लार्जर ग्रुप। ये क्या होता है, जो बड़े ग्रुप होते हैं, बड़ा समूह होता है, उनमें ये मेथड को एग्जीक्यूट करवाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि बड़े हैं तो चीज़ों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है इन कंपेरिजन टू लोअर क्लासेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपको पढ़ने और लिखने में मदद करता है, पढ़ने और लिखने में, आपकी पढ़ने की स्किल और आपकी लिखने की स्किल में मदद करता है पूरी तरीके से। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सेपरेशन ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल है LSRW वाली, वो सब कुछ एक एक बारी बारी टर्म में पहले आप सुनोगे, फिर आप बोलोगे, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप लिखोगे। इसमें क्या हुआ कि जो आपकी ये लैंग्वेज स्किल है, ये चार स्किल मेजर स्किल हो गई ना, तो ये चारों आपकी डेवलप हो गई इस मेथड में। ये चारों स्किल का यही एक ऐसा मेथड है जो आपकी चार स्किल है, उन चारों स्किल का यूज़ किया जाता है और उन चारों स्किल को डेवलप भी करवाया जाता है। ठीक है, और सारे मेथड में क्या होता है कि और दो स्किल को या किसी एक को प्रेफर किया गया तो दो को छोड़ दिया गया, लेकिन इस मेथड में आपकी चारों स्किल को यूज़ किया गया, उसको डेवलप करवाया गया, चारों स्किल को ध्यान में रखते हुए इस मेथड को फॉर्म किया गया है। ठीक है, सिक्स पॉइंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर एम्फसाइज मोर एंड मोर। इसमें आपका सुनना और आपका बोलना, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पहले आप सुनो फिर आप सही बोलोगे, इसीलिए उच्चारण आपका सही होना चाहिए, तभी आपकी वर्तनी और उच्चारण दोनों आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, चाहे आप क्लासरूम में करिए या लोअर क्लासेस हो तो या अपर क्लासेस हो, तो हर जगह इस चीज़ को बार बार रिवाइज करवाया जाता है। इसीलिए जो आपको मैंने चार की एलिमेंट बताए थे वहाँ पे मैंने आपको रिपीट की बात बताई थी। रिपीट की बात इसीलिए बताई थी ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, आपकी स्पेलिंग भी क्लियर हो। ठीक है, क्लियर है, ये आपके मेरिट्स के रूप में हो गए। मैंने 6 पॉइंट लिए थे, यहाँ पे क्लियर है। अब बात आ जाती है डीमेरिट की। इनकी डिसएडवांटेज क्या होती है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक, इन सबसे जो प्रश्न बनता है और 2 बोलेगा 3 बोलेगा ऐसे आपको लिखने को आएगा। ठीक है, पहला है मीनिंग इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि इसमें जो है आपको
पहले बोला जा रहा है कि आप सुन लो, ठीक है, बार बार यही पंच किया जा रहा है ना कि आप चीज़ों को सुन लो। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि आप जो चीज़ सुने हुए उसी को बोल दो, लेकिन क्या आपको अर्थ बताया जा रहा है? क्या आपको आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, उसकी मीनिंग बताई जा रही है? जी नहीं। इस मेथड में ये एक डिमेरिट के रूप में है, इसकी कमी के रूप में है, क्योंकि मीनिंग नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको बोलना सिखा रहे हैं, आपको वर्ड नहीं बता रहे, लेकिन उस चीज़ का क्या अर्थ है ये आपको कहीं नहीं बताया जाना। अपर क्लास में करवा रहे हैं तो, लोअर क्लास में करवा रहे हैं तो। क्लियर? ये एक मैकेनिकल मेथड है, क्योंकि इसको सिखाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस को भी यूज़ किया जाता है, ताकि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, सीख पाएँ, लर्न कर पाएँ। द लर्नर इज़ पैसिव, इसमें जो लर्नर है वो पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या है कि इनएक्टिव है। टीचर जो भी बोलेगा गलत सही, चाहे जितना भी टीचर बोलेगा, बच्चे को उसी चीज़ को बस रिपीट कर लेना है, और बच्चा कुछ भी नहीं कह सकता कि आप गलत बोल रहे हो या ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें एक्टिव लर्नर जो होता है, जो इसमें एक्टिव पर्सन के रोल को प्ले कर रहा है, वो टीचर है। टीचर जो कहेगा वही करना पड़ेगा। लर्नर जो बच्चे हैं उनका कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। मोर सूटेड फॉर लोअर क्लास, छोटी क्लासों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि छोटी क्लास में ही बार बार रिपीट करवाया जाता है, क्योंकि उनको चीज़ों को कैप्चर करने में समय लगता है, इसीलिए बार बार दोहराया जाता है वहाँ पर। लेकिन बड़ी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है, वो 1-2 बार, लेकिन छोटी क्लासेस में 5-6 बार मैक्सिमम करवाया जाता है। द ओनली सर्टेन वेल सेलेक्टेड मेथड इज़ यूज टू टीच, इसमें बहुत स्पेशल चीज़ों को ही सेलेक्ट करके पढ़ाया जाता है। बहुत बेसिक चीज़ों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल डिवाइसेस को, ऑडियो लिंगल हो तो या वीडियो हो तो, बहुत स्पेशल चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है और इस मेथड में यूज़ किया जाता है, ताकि आप आसानी से पढ़ सको। लेकिन इसके प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर उसके लिए स्पेशल टीचर भी हायर करने होंगे। अगर वो टीचर नहीं रहेंगे तो वो मेथड या वो कोई अगर टॉपिक है तो वो आपका छूट जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन की दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हर एक टीचर नहीं कैपेबल है कि वो हर एक टॉपिक को जो अलग अलग चीज़ें हैं वो स्पेशल तरीके से पढ़ा दे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपके डीमेरिट्स के रूप में हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। एक बार देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। ये हमारी इंग्लिश की 5th क्लास थी, ठीक है। हमने ऑडियो लिंगल मेथड को पढ़ा। क्या है ऑडियो लिंगल मेथड? मैंने आपको की एलिमेंट के रूप में सब कुछ अच्छे से बताया, ठीक है। पूरा अच्छे सब कुछ समझाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब बना, क्यों बना। फिर इसमें जो है 3-4 पार्ट में इसको बहुत मेनली तरीके से डिवाइड करके बताया गया था, ये 4 पार्ट इसमें ज़रूरी है, इस मेथड में यूज़ किया गया, ये भी बात आ गई, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिर मैंने इस चीज़ को हिंदी के रूप में भी आपको पूरा अच्छे से लिख कर बताया कि ये मेथड एक्चुअल में है क्या। उसके बाद मैंने आपको मेरिट पूरी बताई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब मेरिट और कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही होती है, आप दोनों वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाता है तो। और फिर मैंने आपको डीमेरिट बताया। तो आज की यह क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा, मदद मिली होगी, और आपका पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। 1-2 टॉपिक और बचे हुए 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।